6 महीने बाद क्या आप लोग 6 महीने बाद अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको वैसे पता नहीं होता है, लेकिन आपके माइंड में डाला जाता है। आपको आपका राइट समझाया जाता है, लेकिन ये राइट समझाते समझाते ना बहुत सी ऐसी चीज़ें मिसगाइड कर दी जाती हैं कि आप लोग आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर फंस जाते हैं। और ये वीडियो मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर करूं कि आप ये गलती ना करें जो गलती नॉर्मली एम्प्लॉय करता आता है। ठीक है, 6 महीने क्या, नॉर्मली जब आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, किसी भी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक होता है प्रोबिशन पीरियड होता है। ठीक है, प्रोबिशन पीरियड के अंदर राइट होता है कंपनी को आप छोड़ भी सकते हैं, कंपनी आपको भी टर्मिनेट कर सकती है। वो एक टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड होता है। ठीक है, अब एक चीज़ जो गलत फहमी है ना, देखें, सबसे पहले तो हो गया आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन, उसके बाद आपका वीज़ा लगता है। अब जब एक कंपनी ने आपको वीज़ा लगा दिया है, अब देखिए 6 महीने तक आप वो पिंक पेपर पे भी नहीं रहेंगे, आप विजिट वीज़ा पे भी नहीं रहेंगे, आपके पास ऑब्वियसली कंपनी का वीज़ा होगा। और जब कंपनी का वीज़ा आप लोगों के पास होगा ना, देन आप लोग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एंड यू आर ऑलरेडी ज्वाइन द कंपनी। अब आप कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, ऑन डेस्क हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब क्या होता क्या है वो भी समझिए। ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ नहीं आता, तो आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं। और इधर उधर की जो बातें सुनते हैं ना, तो इधर उधर की बातें करने वाले ना आपके माइंड में एक चीज़ डालते हैं, और वो क्या होती है कि जी जॉब चेंज कर लो, कोई अच्छी जॉब देख लो, हैं, कोई हायर सैलरी की जॉब देख लो। और फिर आप वही गलती करते हैं जो गलती वो आप लोगों से करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे आपके सबॉर्डिनेट, कोऑर्डिनेट या बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके सराउंडिंग में जो वाकई आपको चाहते नहीं कि आप इस कंपनी में रहें। द वन रीज़न, या आप बहुत स्मार्ट हैं, या आप उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनको अपना कैरियर ख़तरे में लगता है तो वो आपको पुश करते हैं कि भाई आगे निकलो, ये करो तो वो करो। ठीक है, ये कहाँ से आती हैं? चलें इनको साइड पे रख दें। अगर ये नहीं, इनमें से कोई नहीं कहता ना, तो आपके जो दोस्त यार हैं ना, जो आपके आहलो अब्बा यहाँ पे बने होते हैं दुबई के अंदर, वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं कि कोई नहीं जी, जॉब करो तो 6 महीने बाद छोड़ो, तो अगली जॉब पकड़ो तो निकलो। नो डाउट, एज़ पर द लॉ 6 महीने बाद आपको राइट है, आप 1 मंथ का नोटिस कंपनी को दे के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको समझने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा आसान है। देखें, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया था उसने कुछ ना कुछ आप पे खर्चा किया था कि नहीं किया था? वीज़े पे 6 लगाया, 7 लगाया, 8 लगाया, कुछ भी लगाया ना। अब जो आपकी नई कंपनी होगी ना, जहाँ पे आप ज्वाइन करने लगे आफ्टर 6 मंथ, 1 मंथ का नोटिस देने के बाद, वो उनको वीज़े की कॉस्ट पे कर दे एंड यू आर गुड टू गो, आपको लेके चली जाए। और बहुत सी कंपनीज़ के अंदर ना ऐसा कोई रूल नहीं होता कि वो आपकी पिछली कंपनी को पैसे पे करते करें। फिर यहाँ पे होता है प्रॉब्लम स्टार्ट। आप जाते हैं, वो कहते हैं ना उधर कंप्लेंट डालते हैं लेबर के अंदर। जब लेबर में कंप्लेंट डालते हैं तो फिर वही टेलीफोनिक रब्ते होते हैं, और फिर आपको बुलाया जाता है या समझाया जाता है, बताया जाता है, अरबाब को बुलाया जाता है, और आपके ऊपर या तो कोई, वो कहते हैं ना, वो फीस या फ़ाइन की सूरत में पड़ जाता है, आपको पे करना पड़ता है, या आपका बॉस उससे पहले ही आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग लगा चुका होता है। ठीक है, क्योंकि आप उसके वीज़े पे हैं और अब आप आ नहीं रहे, अब आप कोई और जॉब देख रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ रखने के लिए आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग लगा देता है। तो आपके पास राइट है। देखें, अगर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, कोई अच्छी कंपनीज हैं जो आपको सेफ़ एग्ज़िट डोर भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, गुड टू गो, आपने स्विच करना है आप कर लीजिए। बट अगर कुछ भी हाथ में नहीं है और कुछ पता भी नहीं है, सिर्फ किसी ने कह दिया आपको कि जॉब चेंज कर लो और आपने जंप कर दिया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं है। थोड़ी बातें मेरी कड़वी होती हैं, लेकिन आई थिंक समझदार के लिए ना इशारा काफ़ी है, क्योंकि मैं सीधी बात का सीधी तरीके से समझाता हूँ। अब आपने करना क्या है, मेरी बात सुन लें। अगर तो आप न्यू कमर है ना, पहली दफ़ा यूएई आए हैं, कैरियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं अली भाई ना पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे कि कोशिश करें कि जो पहली जॉब है ना, पहली जॉब वो टिक के परफॉर्म कर लीजिए। इससे आपका आगे कैरियर भी डिपेंड कर रहा होता है।
इससे आपके वो कहते हैं ना एक इमेज बन रहा होता है मार्केट के अंदर। स्पेशली मैं वाइट कॉलर लोगों के लिए कहूँगा, बहुत जल्दी जल्दी जंपे मारने से गुरेज कीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी जो जंपे आप लगाते हैं ना, ये महंगी पड़ जाती हैं। लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं, कंपनी एब्सकॉन्डिंग लगाएगी, केस कर देगी, फिर अदालत के चक्कर मारते फिरोगे, वीज़ा कैंसिल हो गया, वीज़ा कैंसिल नहीं हो रहा, वीज़ा के ऊपर फाइन आ गया, फिर ये सारे मसले मसालों से आप लोग ना डेली बेसिस पे डील करते फिरेंगे। तो जॉब करने आए हैं वो तो गई भाड़ में, बाकी इन चीज़ चक्करों में पड़े रहोगे। आपका राइट है, आप काम करें, आपको बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र होती है, अच्छी पोजीशन ऑफ़र होती है, आपको लगता है कि भाई हाँ कोई बड़ी अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे आपको अपना फ्यूचर कैरियर सेफ लग रहा है, मूव ऑन। लेकिन इसके लिए भी मैं एक टिप आपको देता चलूँ, जो भी आपका करंट एम्प्लॉई है ना, जिसके पास आप काम कर रहे हैं, कोशिश करें उनसे 1 to 1 बैठ के बात करें, ठीक है। इंसान है, इंसान है, जब ज़बान तरीके से इस्तेमाल करके उससे बात की जाए ना, तो इंसान समझता है। लड़ाई झगड़ा बदमाशी करके अगर कोई भी काम निकलवाना चाहेंगे ना, तो वो उसका नतीजा जो है ना बड़ा ख़तरनाक ही होता है और वो फेवरेबल नहीं होता। तो अपनी ज़ुबान का राइट जगह पे राइट इस्तेमाल करके अपना रास्ता बना के, और हो सकता है देखिए बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर भी देखे हैं जो आपको 6 महीने बाद बगैर कुछ वो कहते हैं विदाउट आस्किंग एनी मनी और एनीथिंग एल्स दे रिलीज़ यू। ये उनका गुड गेस्चर है, और बहुत से मैंने एम्प्लॉयर को ऐसा देखा भी है। दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ट्रीटिंग द एम्प्लॉयर। लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस है, देखें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना किसी कंपनी के साथ, सोच समझ के करें। सबसे पहली बात, सोच समझ के करें। इंटरव्यू आपने दिया है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया, उसमें लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन, कोशिश करें अपनी जो ज़ुबान दी है या दस्तावेज पे साइन किए ना, उन पे पूरा उतरिए। एक मर्द की, वो अच्छे मर्द की, ऑनेस्ट मर्द की निशानी यही है कि वो पूरा उतरता है। बाकी देखें, आप अपने ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं ना, हो सकता है, मुझे पता है भाई रिवॉर्ड हर जगह पे आपको मिलता नहीं है, आप कहते हैं कि शायद आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बट देखें जब ज़रूरत थी, जब टाइम था, तो इस कंपनी ने आपको चांस दिया ना, जगह दी ना, सैलरी दी ना, तो थोड़ा सा ना उस पास से रह के भी ना ज़रा देखिए ना कि भाई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो कि उन्होंने आपको हायर किया। तो देखें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ना, एक गुड रिलेशनशिप में अगर आप लोग रिलेशनशिप एंड भी करना चाह रहे हैं ना, तो उस तरह कीजिए। लड़ाई झगड़े की डेली मेरे पास लाइन लगी हुई है, भरे पड़े हैं मैसेज, अली भाई ये हो गया वो हो गया, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट के कचहरियों के चक्कर मारते फिरो, लेबर कोर्ट हो गया, और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। फिर जितने एम्प्लॉई हैं वो साइड पे, जितने दोस्त हैं वो साइड पे, हर बंदा यहाँ पे इतना बिजी है, कितना लड़ लगे। तो कोशिश करें लड़ने के बगैर ही अगर मामला हल होते हैं ना, तो विच वाला रास्ता करो, मामला हल करो, तो आगे चलो। और अगर आपको फिर भी काम करना पड़ता है 2 साल, तो कंप्लीट कीजिए अपना कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद रिन्यू ना कीजिए, एंड यू कैन स्विच द जॉब एनी टाइम। ये गाइडलाइन अली भाई देते रहेंगे, और तो कोई भी नहीं बताएगा। अगर पसंद आ रही हैं बातें तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाभ नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।